पनामा कैनल दुनिया का एक ऐसा मानव निर्मित अजूबा है जिसे बनाते हुए 21,000 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी। पनामा कैनल अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करता है। इस कैनल की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है। पानी के बड़े बड़े जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं। इस रास्ते से गुजरने के लिए इन जहाज़ों को टोल टैक्स देना पड़ता है, जो करोड़ों रुपयों में लिया जाता है। द अमेरिकन सोसाइटी फॉर सिविल इंजीनियर्स ने पनामा कैनल को वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड में भी शामिल किया है। आखिरकार क्यों ये बड़े बड़े जहाज इतना टोल टैक्स होकर भी पनामा नहर से गुजरना पसंद करते हैं, और पनामा नहर को बनाते हुए क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दुनिया का 80% माल परिवहन का काम जलमार्ग से होता है और बाकी बचा हुआ रेल और हवाई जहाज के माध्यम से, क्योंकि जलमार्ग परिवहन के मामले में सबसे सस्ता और कम खर्चीला होता है। उदाहरण के तौर पर समझो, यूरोप के पश्चिमी तट से अमेरिका के पश्चिमी तट तक किसी माल का परिवहन करना हो तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का चक्कर काटकर उसे पहुंचाना पड़ता था। एक जहाज को एक चक्कर लगाने के लिए कम से कम 15 दिन का समय लगता था, जो मात्र पनामा नहर के चलते घटकर महज कुछ दिन का बन गया है। पनामा नहर बनने से पहले इस दूरी को कम करने के लिए दूसरे वैकल्पिक जलमार्ग करने की जरूरत लगने लगी। आखिरकार फ्रांसीसी राजनयिक फर्डिनांड डी लिसिप्स ने पनामा नहर का सुझाव दिया। 1 जनवरी 1881 में फ्रांस ने पनामा नहर बनाने का निर्माण कार्य अपने हाथ लिया। इस जलमार्ग को बनाने के लिए बड़े बड़े पेड़ को काटकर नहर बनानी थी, जो बहुत ही मुश्किल काम था। परंतु 14 साल की मेहनत के बाद भी फ्रांस को इसमें कोई सफलता हाथ नहीं आई। लेकिन 21,000 से भी ज़्यादा मजदूरों ने महामारी और भूस्खलन के चलते अपनी जान गंवाई। बाद में दिवालिया निकलते ही फ्रांस ने यह काम अधूरा ही छोड़ दिया। इसके बाद 1904 में अमेरिका ने पनामा नहर बनाने का कार्य अपने हाथ लिया। इस नहर को बनाने के लिए पनामा स्थित गाटून झील तक प्रशांत और अटलांटिक महासागर की दोनों बाजुओं तक एक नहर बनाई गई। लेकिन गाटून झील समुद्र सतह से 25 मीटर की ऊंचाई पर था, तो जहाज का यह दूरी तय कर पाना लगभग नामुमकिन था। तो यह समस्या दूर करने के लिए लॉक चैम्बर सिस्टम बनाया गया, जिसके चलते जहाज आसानी से 5 लॉक चैम्बर से गुजरकर यह दूरी तय कर पाते। बात है कि इस लॉक चैम्बर से गुजरने के लिए जहाज का आकार लॉक चैम्बर के अनुरूप ही होना चाहिए। जहाज पनामा नहर से गुजरते वक्त खुद के इंजन से चलते हैं तो नहर को तोड़ सकते हैं, इसलिए जहाज के दोनों साइड में बड़े बड़े ट्रेन के जैसे पावरफुल इंजन लगाए गए हैं, जो जहाज को खींचने का काम करते हैं। इस इंजन को म्यूल्स कहा जाता है। एक जहाज को गुजरने के लिए जहाज कंपनियों को बहुत सारा टैक्स देना पड़ता है, जो लगभग 3.5 या 4 करोड़ रुपए तक हो सकता है। पनामा नहर से गुजरने के लिए एक जहाज को 11 घंटे लगते हैं, तो लगभग 40 बड़े बड़े जहाज एक दिन में पनामा नहर से गुजरते हैं। हाल ही में निकारागुआ देश में पनामा नहर का एक वैकल्पिक जलमार्ग बनाने की दिलचस्पी चीन ने दिखाई थी, लेकिन कंपनी की वित्तीय कमजोरी की वजह से यह परियोजना अभी बंद है।